Honorable Member Shri Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, सबसे पहले तो Please conclude within the time. Please conclude within the नहीं, time. मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ साहब, 7 दिन में आया ही नहीं था। Only 3 minutes. नहीं, 3 मिनट में तो चाहे मत ही बोला साहब। 3 Because मिनट number में of क्या होगा? speakers. अब We have to finish. चालू तो करने दो। लाइन चुका दिया आपने। सभापति महोदय, शुरू करने से पहले ही आपने साहब चुका दिया हमारे को। बताओ जिस बात पे आना चाहते थे, ये तो चला गया है ना। सभापति महोदय, आज कोरोना पे चर्चा हो रही है सदन के अंदर, और मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए की सरकार, एनडीए के हमारे नेता प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को, कि कोरोना काल के अंदर भी लोकसभा चला के दोनों सदन चले और एक संदेश दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आम आदमी अगर कोरोना के अंदर सांस ले सकता है तो हम सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाम, और अभी मेरे से पूर्व वक्ता जो दिल्ली से हमारे विदुड़ी जी ने बताया था कि गृह मंत्री जी तो यहाँ कोरोना के अंदर अस्पतालों का दौरा करके आए। हमारे मंत्री जो WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने, बधाई भी दी थी मंत्री जी को। ये भी लगातार, और सुनो, इन्होंने अच्छे प्रबंध किए मंत्री जी ने। सभापति महोदय, पिछले 6 महीनों के अंदर इस कोविड ने पूरी दुनिया को हिला दिया, और इस वायरस ने घुटनों के बल लाके प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब से लेकर अमीर तक, हर व्यक्ति इस खौफ के अंदर है। हम तो इस कोरोना के दौर से गुजरे हैं। हमने देखा यहाँ के हमारे कई मंत्री, कई सांसद और कई विधायक, कई मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट के अंदर आ गए। सभापति महोदय, भारत, अमेरिका, आपका जर्मनी, इंग्लैंड, जहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, और इंडिया के अंदर जब आया कोरोना, तब लोग वर्ल्ड के अंदर ये कह रहे थे कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मौतें होगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और हमारे हिंदुस्तान की जनता के साहस और हिम्मत को कि हर परिस्थिति का मुकाबला किया, और हमारे यहाँ मौतों का आंकड़ा बहुत कम रहा। अमेरिका ने हिंदुस्तान से, सभापति महोदय, अमेरिका ने हिंदुस्तान से दवा मंगाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और कम से कम 150 देशों को हमने दवा दी, और हम फिर विश्व गुरु बन गए, जो भारत पहले विश्व गुरु हुआ करता था। कोरोना के अंदर सारे वर्ल्ड ने लोहा मान लिया कि भारत के अंदर जो होगा वो उसके हिसाब से। सभापति महोदय, अपने डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की, ब्राजील के राष्ट्रपति ने तारीफ की कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, राज्यों को बड़ा पैकेज दिया। सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां विपक्षी सरकारें थी, पैकेज भी ले लिया और केंद्र के माथे ठीकरा फोड़ने का प्रयास भी किया। जिस तरह हमारे राजस्थान के अंदर, अब आप राजस्थान की बात करते हैं आप नाराज हो जाओगे क्योंकि आप भी कांग्रेस से आते हो। सभापति महोदय, 1-1.5 मिनट में बात करूंगा। हमारे वहां पे मौतों का आंकड़ा राजस्थान के अंदर इस तरह किया, 1704 मौतें हुई 3 दिवस पूर्व। एक जगह 1704 जो राजस्थान में मौतें, उसका दे दिया 1293, और 411 मौत छुपा गए। दूसरा सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, जहां पे 4058 मरीज थे, स्टेट उन आंकड़ों को 3017 बता रहा है। सभापति महोदय, कोरोना काल के अंदर राजस्थान की आम जनता तकलीफ के अंदर थी, पूरा देश तकलीफ में था। हमारी पूरी सरकार जैसलमेर के अंदर एक बजरी माफिया के होटल में राजस्थान की सरकार ऐश मौज कर रही थी, वहाँ सारा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री वहाँ पे थे। ये राजस्थान की वानगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लागू किया, और उस लॉकडाउन के हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट चलती, पूरा देश चलता, तो कोरोना की ये भयावह हालात इस देश के अंदर नहीं होते। कहीं न कहीं राज्य सरकारों ने इसके अंदर इसको तुष्टिकरण की नीति अपनाने का काम भी किया। मैं किसी समाज विशेष के खिलाफ बात नहीं करूंगा, लेकिन 16 मार्च को एक मिनट साहब, ये तबलीगी जमात की जहां से बात आई थी, बिना परमिशन के तबलीगी जमात 23 मार्च को यहाँ पे 7 मोहम्मद जो भाग गए थे, 24 मार्च को पुलिस ने उनको हटाया। इतनी बड़ी एक मिनट सभापति महोदय, 1 मिनट। तबलीगी जमात, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोरोना खाली तबलीगी जमात से ही फैला, लेकिन 80% कोरोना तबलीगी जमात से ही देश के अंदर फैला है। 80% अपने हिंदुस्तान की बात conclude now. सभापति महोदय, Don't go any controversial. Please conclude. 1 मिनट दे दो ना साहब। हाँ।
मैं अब राजस्थान को छोड़ के वापस दिल्ली की तरफ आ रहा हूं साहब। सभापति महोदय, हम लोगों ने जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सांसद अपने अपने 1 माह का वेतन, प्रधानमंत्री अलग से इन्होंने फंड बनाया प्रधानमंत्री सहायता कोष के नाम से अलग से कोविड के लिए, और मैंने सभापति महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 50 लाख रुपए इमीडिएट वेंटिलेटर के लिए, N95 मास्क, पीपी किट के लिए मार्च के अंदर ही हाथों हाथ 50 लाख स्वीकृत किए और 1 महीने के अंदर सारे वेंटिलेटर और सारा सामान खरीद के पीएचसी सीएचसी पे पहुंचा दिया। सभापति महोदय, इस मामले के अंदर अब हमें ये सोचना है कि एक मिनट लूंगा साहब। चाइना जो सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति चाइना की मजबूत थी, आज वुहान से जो वायरस निकला और वर्ल्ड में चाइना की बहुत बड़ी इज्जत खराब हुई है। वहां से लोग अपना निवेश का पैसा निकालना चाहते हैं, वहां से उद्योगपति भाग रहे हैं, तो कहीं ताइवान और जापान उनको अपनी तरफ नहीं खींचे, इंडिया को, उन उद्योगों को अपने यहाँ पे कैसे निवेश करें। इंडिया को अलग से एक मंत्रालय बनाना चाहिए इस मामले का, जो विदेश से ज्यादा बड़े उद्योगपतियों को इंडिया के अंदर निवेश करना। Conclude, Hनुमान जी, your time is over.